Listen, come to next point, that is किंगडम प्लांटी। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम फंगाई तक स्टडी किया था। अब आज का किंगडम है, दैट इज, ये लिखो मत ऐसे कुछ भी, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी बोले तो उसमें प्लांट आते हैं, सभी प्लांट जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं उसको किंगडम प्लांटी बोला जाता है। किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक रहते हैं, यानी वेल डेवलप्ड सेल रहती है, उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। उनमें सेल के ऊपर सेल वॉल रहती है एंड दैट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। वो सेल वॉल किससे बनी हुई रहती है? सेलुलोज से बनी हुई रहती है। दे आर एटोट्रोपिक, उसका मीनिंग है कि दे प्रिपेयर टू देयर ओन फूड मटेरियल, वो खुद के फूड को खुद बनाते हैं। एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन is called as autotrophic, and to make their own food material they utilized sunlight and chlorophyll pigment। वो सनलाइट को यूज करते हैं या क्लोरोफिल को यूज करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से वो प्रिपेयर करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो प्रिपेयर करवाते हैं। अब व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमॉन्ग द प्लांट्स? वो जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, depends on whether the plant body possesses well differentiated distinct components or not। जैसे कि डिस्टिंक्ट कंपोनेंट बोले तो प्लांट बॉडी के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ऐसे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है या नहीं है, ये बेसिस के ऊपर प्लांट बॉडी को क्या किया जाता है, अलग अलग क्लासेस के अंदर या अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट जो लेवल रहता है, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। अब वेस्कुलर टिश्यूज कौन रहते हैं? दिस वेस्कुलर टिश्यूज आर नथिंग बट द जाइलम एंड फ्लोएम। उसमें से एक जो जाइलम रहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और दूसरा जो फ्लोएम रहता है, that is for the transportation of food material। फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम रहता है। तो वो जाइलम और फ्लोएम प्लांट बॉडी के अंदर है या नहीं है, आइदर दे आर प्रेजेंट और नॉट, वो है या नहीं, इसके बेसिस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट द एबिलिटी ऑफ बियर सीड्स और वेदर सीड्स आर क्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स और नॉट। देखो, कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं कि वो सीडलेस प्लांट्स रहते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि जो सीडेड प्लांट्स रहते हैं जिनमें सीड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें सीड रहते हुए भी आइदर सीड इज नेकेड और एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। एक तो सीड नेकेड रहती है, नहीं तो फ्रूट के अंदर क्या रहती है, वो एनक्लोज्ड रहती है। तो ये बेसिस के ऊपर प्लांट अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एक को थैलोफाइटा बोला जाता है, दूसरे को ब्रायोफाइटा बोला जाता है,
और तीसरे को टेरिडोफाइटा ऐसे बोला जाता है। ये अलग अलग ग्रुप के अंदर प्लांट्स क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है। फिर ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये सीडलेस प्लांट्स है, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जिनमें फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं। और उनको कलेक्टिवली सबको मिला के क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी। उसको क्रिप्टोगैमी ऐसे बोला जाता है। क्रिप्टोस फॉर हिडन एंड गैमी फॉर सेक्स ऑर्गन्स। इनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन रहते हैं या सेक्स ऑर्गन्स कंसील्ड रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी। उसको क्रिप्टोगैमी ऐसे बोला जाता है। एंड दे आर इंक्लूडेड अंडर द डिवीजन प्लांटी। ये प्लांटी के अंदर डिवाइड इंक्लूड किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी। और ये जो क्रिप्टोगैम्स रहते हैं, दिस क्रिप्टोगैम्स दे आर इंक्लूडेड अंडर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जिसको थैलोफाइटा बोला जाता है, ब्रायोफाइटा बोला जाता है एंड टेरिडोफाइटा बोला जाता है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ hand of organism with evident sex organs and seeds are included under phenerogamy। जैसे जिनके अंदर सीड नहीं रहती है, फ्लावर नहीं रहता है, उनको क्रिप्टोगैम्स बोला गया है। और जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, वेयर द सीड्स आर प्रेजेंट, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज फिनोरोगैमी। ऐसे प्लांट्स को फिनोरोगैम्स बोला जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फिनोरोगैमी। वो कंडीशन को फिनोरोगैमी ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो थैलोफाइटा रहता है, थैलोफाइटा बोले तो अलगी को थैलोफाइटा ऐसे बोला जाता है। देखो, क्रिप्टोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ऐसे ग्रुप के अंदर वो डिवाइड किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो थैलोफाइटा आ जाते हैं, दैट थैलोफाइटा इज नथिंग बट द एल्गी, जिसमें अलगी आ जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इन दिस ग्रुप, उनका वेल डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, यानी उनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं रहते हैं। अलगी बोले तो पानी के अंदर जो रहता है ना, थ्रेड लाइक जो बॉडीज रहते हैं, जिसको अलगी बोला जाता है। और ऐसे अलगी वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट उनमें नहीं रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलॉइड प्लांट बॉडी। और वो थैलॉइड प्लांट बॉडी को ही अलगी ऐसे बोला जाता है। अब अलगी का जो हैबिटेट रहता है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। हैबिटेट बोले तो दैट इज नथिंग बट द लिविंग प्लेस। अलगी कहाँ पर रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, और अलगी का जो लिविंग प्लेस है वो वाटर रहता है। ठीक है। अब वो प्लांट, अलगी बोले तो प्लांट है, प्लांट बोले तो उनकी जो सेल वॉल रहती है, दैट सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। देखो, सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई रहती है। एंड वो प्लांट्स है, इसीलिए उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, दैट इज एटोट्रोपिक। वो एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं।
and their reserve food material is starch. रिजर्व फूड मटेरियल बोले तो जो स्टोर करके रखते हैं वो फूड मटेरियल उनका स्टार्च रहता है. रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च. और मोस्टली अलगी बोले तो सभी अलगी नॉन वेस्कुलर रहते हैं. नॉन वेस्कुलर का मीनिंग दे लैक द वेस्कुलर टिश्यूज. और वेस्कुलर टिश्यूज कौन आते हैं? दिस वेस्कुलर टिश्यूज आर नथिंग बट द झाइलम एंड फ्लोएम. उसमें एक झाइलम आता है और दूसरा फ्लोएम आ जाता है. एक को झाइलम बोला जाता है और दूसरे को, ये दोनों झाइलम और फ्लोएम थैलोफाइटा यानी अलगी के अंदर टोटली क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं. अब उसके एग्जाम्पल्स कौन आते हैं? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ उसके एग्जाम्पल देखो. यूलोथ्रिक्स नाम का एक अलगा आता है. स्पायरोगायरा नाम का एक अलगा आता है. कारा नाम का एक अलगा आता है. तो ऐसे ये जो अलगी रहते हैं दे आर क्या बोलते हैं उसको? इंक्लूडेड अंडर थैलोफाइटा. वो थैलोफाइटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. अब अलगी के अंदर भी फर्दर टाइप्स रहते हैं. अलगी का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है. कौन से बेसिस के ऊपर किया जाता है? तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट. उनमें कौन से टाइप के पिगमेंट है, ये बेसिस के ऊपर अलगी को क्लासिफाई किया जाता है. एक तो अलगी के अंदर पहले टाइप के अलगी को ब्राउन अलगी बोला जाता है क्योंकि वो ब्राउन कलर्ड पिगमेंट रहता है उसके अंदर. और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट? दैट इज कॉल्ड एज ज़ैंथोफिल. वो पिगमेंट को ज़ैंथोफिल ऐसे बोला जाता है. सेकेंड टाइप की जो अलगी आती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन अलगी. वो ग्रीन अलगी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइसी. वो अलगी को क्लोरोफाइसी ऐसे बोला जाता है. एंड नेक्स्ट जो उसमें क्लोरोफिल रहता है ग्रीन अलगी के अंदर. और रेड अलगी जो रहती है जिसका कलर रेड रहता है इसीलिए उसको रेड अलगी बोलते हैं. उसको आर फाइको एरिथ्रीन ऐसे बोला जाता है. तो ऐसे ये ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी और रेड अलगी, ऐसे ये अलग अलग टाइप्स रहते हैं जिनको अलगी क्या क्या करते हैं? डिवाइड कर किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है. तो ऐसे ये थैलोफाइटा बोले तो अलगी आ जाते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट जो ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइटा. और ये ब्रायोफाइटा को पॉपुलरली क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज प्लांट एम्फीबियंस. उनको प्लांट एम्फीबियंस बोला जाता है. दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्योंकि एम्फीबियंस का मीनिंग मतलब ऐसे होता है कि जो दोनों जगह में रहते हैं. दोनों जगह में बोले तो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन सॉइल. वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, या दोनों कंडीशंस उनके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं. फॉर देयर सर्वाइवल वाटर इज नेसेसरी एज वेल एज सॉइल इज नेसेसरी. मगर वो वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं दे आर स्पेशली फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो कौन से प्रोसेस के लिए डिपेंडेंट रहते हैं? तो दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो उनको ब्रायोफाइट्स से बोला जाता है. दैट इज द ब्रायोफाइटा.
अब ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर भी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। एंड उनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज रहते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर प्लांट पार्ट बॉडी, वो भी एब्सेंट रहते हैं। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर रहते हैं, वेयर द प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या हो जाता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन लैंड, और जिसका रूट सिस्टम अंडरग्राउंड रहता है और शूट सिस्टम एरियल रहता है। ऐसे ही प्लांट को क्या बोला जाता है, वेस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। मगर ब्रायोफाइट्स भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स रहते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट का मीनिंग है वेयर द वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, अलगी के जैसे ही, मगर अलगी टोटली एक्वेटिक थे, ब्रायोफाइट उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहते हैं और वो वाटर एंड लैंड ऐसे दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। अब अलगी के अंदर द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, बट दे लैक द रियल रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। रियल रूट जैसे हायर प्लांट के अंदर रहते हैं, स्टेम रहता है और लीव्स रहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स मगर उनके अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। एंड दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, उनके अंदर फ्लावर्स भी नहीं रहते हैं। अब उनके अंदर कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं, तो उनके अंदर लीवर वर्ड्स नाम के ब्रायोफाइट्स रहते हैं, जिसके अंदर रिक्सिया, मार्केंसिया ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं। और मॉसेस नाम के नेक्स्ट प्लांट रहते हैं, दे इंक्लूड द फ्यूनारिया एंड स्पैग्नम, जिसके अंदर फ्यूनारिया आ जाता है और स्पैग्नम आ जाता है। और हर्न वर्ड्स नाम के ब्रायोफाइट्स रहते हैं, जिसके अंदर एंथोसिरस नाम का ब्रायोफाइट आ जाता है। तो लिवर वर्ड्स, मॉसेस एंड हॉर्न वर्ड्स ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर ब्रायोफाइटा। जो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब उसमें जो स्पैग्नम रहता है ना, दैट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट एंड यूज्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीट। पीट बोले तो फ्यूल बोल के उसको यूटिलाइज किया जाता है। एंड इट इज यूजफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉइस्चर रिक्वायरिंग प्रोडक्ट। ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट बोले तो जैसे समझो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके पैकेजिंग के लिए मॉइस्चर रिक्वायरिंग जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके पैकेजिंग के लिए क्या यूटिलाइज किया जाता है, ब्रायोफाइटा यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे जो ब्रायोफाइट्स रहते हैं, दीज ब्रायोफाइट्स they are the second class of kingdom plantae। किंगडम प्लांटी का सेकेंड क्लास है। अब किंगडम ब्रायोफाइटा के अंदर बाद में जो नेक्स्ट क्लास आता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर बाद में टेरिडोफाइटा आ जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा कैसे हैं, तो दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज। ये पहले लैंड प्लांट्स है कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहता है। और उनके अंदर जो प्लांट बॉडी रहती है, द प्लांट बॉडी इन दिस प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उनके अंदर रूट प्रेजेंट रहते हैं, स्टेम प्रेजेंट रहता है एंड लीव्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड दे हैविंग अ स्पेशलाइज्ड
conducting tissue for the transportation of water and food material, that is nothing but the xylem and phloem. तो टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है जिनके अंदर जाइलम भी प्रोड्यूस हो गया है और फ्लोएम भी प्रोड्यूस हो गया है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट xylem? दैट xylem इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. xylem वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द टेरिडोफाइटा. वो टेरिडोफाइटा के अंदर क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है. अब इनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है? टेरिडोफाइटा आर पॉपुलरली आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. टेरिडोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है. एंड they do not bear the flowers and do not produce the seeds. ना उनके अंदर फ्लावर्स रहते हैं ना उनके अंदर सीड्स रहते हैं, मगर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. एक रहता है जाइलम, दूसरा रहता है फ्लोएम. और जो प्लांट बॉडी रहती है दैट प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड. वो प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड रहती है. अभी ये प्लांट के अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं दिस प्लांट्स आर इंक्लूडेड. कौन से प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं? तो मार्शेलिया, अज़ोला, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, क्लब मॉसेस लाइक सिलाजिनेला, horsetails like equisetum. They are included under टेरिडोफाइटा. वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. तो ऐसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. उसके बाद में नेक्स्ट किंगडम आता है दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. और उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अब जिम्नोस्पर्म्स किससे बोला जाता है? व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? तो दिस जिम्नोस्पर्म्स आर नथिंग बट द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स. वो बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स रहते हैं. बोले तो टेरिडोफाइटा के बाद में जो आए वाले हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. आफ्टर टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म आ गए एंड दे बियर्स द सीड्स. अब इनके अंदर सीड प्रेजेंट रहती है. रूट, स्टेम, लीव्स ये तो पार्ट रहते ही है, बट इन एडिशन टू दैट दे बियर्स द सीड्स. उसके एडिशन में उसके अंदर सीड्स भी रहते हैं और उनमें जो सीड प्रोड्यूस हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज नेकेड सीड. एंड दैट नेकेड सीड इज नॉट enclosed within the फ्रूट. ये जो सीड रहती है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं रहती है. तो ऐसे जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं. तो उनमें फ्लावर फॉर्मेशन भी एब्सेंट रहता है एंड रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सीड्स है, मगर फ्लावर्स नहीं है. तो इसीलिए उनके अंदर फ्लावर फॉर्मेशन एब्सेंट रहता है. और these plants are usually perennial. पेरिनियल किसे बोला जाता है? कि which can survive for many years. जो प्लांट्स मेनी ईयर्स के लिए सर्वाइव हो जाते हैं ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? पेरिनियल प्लांट्स ऐसे बोला जाता है. वेयर द प्लांट बॉडी इज एवरग्रीन एंड वुडी. जिसमें प्लांट बॉडी एवरग्रीन रहती है और वुडी रहती है. ठीक है. बाद में जाइलम के अंदर जो वेसल्स रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन. जाइलम के कंपोनेंट्स हैं. जाइलम 4 कंपोनेंट से बना हुआ रहता है: ट्रकीड्स, वेसल्स,
जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। उसमें से वेसल्स एब्सेंट रहते हैं उनके जाइलम के अंदर, और फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, दैट इज sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे 4 कंपोनेंट से वो बना हुआ रहता है। तो उनमें जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, दैट वन, तो फ्लोएम की बात बता रहा था मैं। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट रहते हैं, एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, दैट वन इज कॉल्ड एज साइकस, another one is called as pinus, third one is called as citrus, उसको देवडर प्लांट ऐसे बोला जाता है, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज जिंको, उसको लिविंग फॉसिल ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। ये प्लांट किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब लास्ट में जो प्लांट आते हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। लास्ट वाले प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स ऐसे बोला जाता है, यानी अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ऐसे 5 ग्रुप्स रहते हैं। किसके 5 ग्रुप्स रहते हैं? तो दे आर ऑफ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के 5 ग्रुप्स रहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स स्पेशली उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है, एज दे कंटेन्स देयर सेक्स ऑर्गन इनसाइड द फ्लावर। जैसे उनके सेक्स ऑर्गन के अंदर फ्लावर्स रहते हैं, तो फ्लावर के अंदर 6 ऑर्गन रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्म्स ऐसे बोला जाता है। तो दीज प्लांट्स वेयर द सीड्स डेवलप इनसाइड द ओवरी। सीड्स रहते हैं मगर किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ओवरी रहता है, उसके अंदर सीड्स रहते हैं, एनक्लोज्ड सीड्स रहते हैं। इनमें ओपन सीड्स नहीं रहते हैं, एंड दैट ओवरी बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो ओवरी का क्या बन जाता है? फ्रूट में कन्वर्जन हो जाता है। और उनका जो प्लांट एम्ब्रियोज रहता है इन सीड have a structures called, that is called as cotyledons, and which are the embryonic leaves। वही cotyledons को क्या बोला जाता है? embryonic leaves ऐसे बोला जाता है। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स रहते हैं, these angiosperms are further divided into 2 groups on the basis of presence of numbers of cotyledons। इनके अंदर कितने नंबर के कॉटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं? सपोज अगर एक कॉटिलिडन रहता है तो उनको मोनोकॉटिलिडानस प्लांट्स बोला जाता है। 1 कॉटिलिडन अगर रहता है तो, और डाइकॉटिलिडानस रहते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स रहते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज डाइकॉटिलिडानस प्लांट्स। वो प्लांट्स को डाइकॉटिलिडानस प्लांट्स बोला जाता है। तो ऐसे अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे ये जो प्लांट्स हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम प्लांटी। वो किंगडम प्लांटी के अंदर क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द किंगडम प्लांटी। देखो ये कितने किंगडम हो गए? पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था प्लांटी, और लास्ट वाला अभी जो किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट किंगडम इज कॉल्ड एज एनिमलिया। वो किंगडम को एनिमलिया ऐसे बोला जाता है। तो लिसन अबाउट द किंगडम एनिमलिया।
किंगडम एनिमलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या रहते हैं?